नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन पहले पार्ट का सेकंड पार्ट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कल मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था फर्स्ट, तो उसके अंदर मैंने आपको भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय शास्त्र, संविधान और ये तुम्हारे विज्ञान, यहाँ तक का जो डाटा था वो कवर कराया था उस वीडियो के अंदर। तो आपका आज इस वीडियो के अंदर हिंदी और समय सामयिकी मतलब करंट और जागरूकता जी स्टैटिक्स, तो आपको अब ये 25 नंबर का डाटा कराने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, 25 नंबर का। कल मैंने जो डाटा कराया था वो आपको 30 नंबर का करा दिया था। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 55 नंबर बैठेंगे ये। ठीक है, तो अब देखो ये जो स्क्रीन पर सिलेबस लगाया है ये क्यों लगाया है, तो इसकी कुछ वजह है, तो इसको थोड़ा ध्यान समझो। तो इसमें मैंने ये दिया है कि 55 अंक, ये ऊपर वाला डाटा दिया है। इसके अंदर जो 55 आ रहा है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर 50 नंबर का तो तुम्हारा जीएस है। क्या है? जीएस। और 5 नंबर की हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण और जीएस कितने की है? जीएस है तुम्हारे 50 नंबर की। तो कुल मिला के कितने हो गए? 55। तो ये है। तो आगे आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें मैं क्या करूँगा कि 55 क्वेश्चन की जो जीएस और हिंदी है ये आपके इन प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से कराने वाला हूँ मैं प्रैक्टिस। ठीक है, और बाकी का अगर नीचे देखें तो इसमें ये लिखा है सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की और तर्क शक्ति 5 नंबर की और सामान्य अंकगणित 5 नंबर की, हिंदी गद्यांश 10 और ये डीआई मैथ की कितनी है? 20। तो कुल मिला के अगर इनको आप जोड़ते हो तो ये बैठेंगे 45 नंबर। क्या बैठेंगे? 45 नंबर का ये डाटा बैठेगा आपका। तो अब देखो इसके अंदर 45 नंबर है। अब मैं आपको ऊपर वाली वीडियो कराने वाला हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जैसे अगर इस वीडियो को कुछ दो प्रकार के लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोगों की ऐसे होंगे, कुछ लोग जिनकी मैथ वीक होगी और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी जीएस वीक होगी। तो जिनकी मैथ वीक है तो वो तो अभी थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, उनके लिए भी डाटा आने वाला है। लेकिन जिनकी जीएस वीक है वो इन वीडियो को लगातार देखते रहें और इन वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि इन वीडियो में वे प्रश्न कराने वाला हूँ मैं जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, ये पेपर को फोड़ने में ये बहुत सहायक होंगे। अगर हम इसकी बात करें कि डीआई और जो तर्क शक्ति और मैथ है तो इनको मैं आगे 1-2 दिन में वीडियो बनाने वाला हूँ इन्हीं पर। अभी इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि अभी जो मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप जो ये लिखाई वाली सिस्टम है ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैं 2-3 दिन में ये राइटिंग को सुधार भी लूँगा, क्योंकि इसके लिए कुछ मैंने संसाधनों की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर किया है, जिससे अब ये आगे आने वाली वीडियो में ये कमी नहीं आएगी आपको। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा जब तक हम अगर डीआई नहीं कर रहे मैथ तब तक हम इस जीएस का जो 55 नंबर का इसका निपटारा कर लेते हैं। ठीक है, तो डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप जुड़े रहें, क्योंकि इससे मैं पता क्या करने वाला हूँ। जैसे अगर आप किसी भी लूसेंट से या किसी भी किताब से अगर इतिहास पढ़ने बैठे 5 नंबर का, तो अब पेपर में इतना समय नहीं है कि आप पढ़ लो, आपको यही पता नहीं चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ो किसको हम याद करें। ऐसी राष्ट्रीय आंदोलन तो हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ये 10 नंबर की दिख रही है यहाँ पर, लेकिन जब याद करने बैठोगे तो बहुत बड़ी है। ऐसे ही भूगोल, अब बताओ 5 नंबर का भूगोल है, लेकिन भूगोल तो बहुत बड़ा है, जिसमें तुम्हारा वर्ल्ड का और भारत का, शायद इसमें भारत का ही आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, बताओ। ये तो नंबर तो छोटे छोटे हैं लेकिन ये टॉपिक बहुत वास्ट हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन वीडियो के माध्यम से जुड़े रहोगे तो आपको पूरा जो सिलेबस का सार है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और जब देखना, जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में यही वीडियो से आपको काफ़ी क्वेश्चन जिसकी आप उम्मीद भी नहीं की होगी आपने, वे प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि मेरा अनुभव बोलता है, क्योंकि मैंने खुद पिछले यूपी पेट के अंदर जो नंबर मैंने प्राप्त किए वो ध्यान रखना, मेरा 98.23%, मतलब वो 78.50 लगभग इतने मेरे रॉ मार्क्स से। और परसेंटाइल अगर देखा जाए तो इतना ध्यान रखना, ये अपने आप में काफ़ी है, अच्छा स्कोर है। तो अगर आप भी इस स्कोर से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार आप कम से कम 85+ नंबर अटैम्प्ट 85+ करके आएँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं करने वाला। तो अब देखो आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस हिंदी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप बने रहें वीडियो में अंत तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हिंदी का। हम अपनी वीडियो के अंदर सबसे पहले हिंदी करने वाले हैं। हिंदी 5 नंबर की आने वाली है। ठीक है, तो पिछला जो हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था उसको हमने विज्ञान तक कर रखा था। अब ये हिंदी, यहाँ 5 प्रश्न होंगे, इसमें 10 प्रश्न आपको करंट के मिलेंगे और 10 प्रश्न स्टडी जीके के होंगे। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पवन का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए, मतलब संधि विच्छेद बताइए। तो अब देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब एक काम कीजिए, आप इसको 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। तो
तो देखो पवन का संधि विच्छेद पूछा तो इसका आंसर तो ये होगा नहीं, ना पवन ये होगा ना ये होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा प प्लस अन। तो प प्लस अन तो ये हो गया। कभी कभार एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये बताओ पावन, क्या पूछ लेता है, पावन, पावन पूछ ले या पावक पूछ ले, ऐसे पूछ लेगा पावक की बताओ, तो पावक का हो जाएगा प और प्लस अक। ठीक है, तो पावक की संधि क्या हो जाएगी प प्लस अक। और जो पवन, नयन, नायक, पावक, ये जितनी भी संधि आती हैं ये सब अयादी संधि हैं। कौन सी संधि हैं, अयादी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बता दो हमें इसके अंदर के नयन और नायक, जैसे ये पूछ ले कि नयन की बता दो, जैसे पवन है इसी तरह नयन, तो नयन के अंदर देखो क्या हो जाएगा, एक मात्रा आएगी नय और प्लस अन। ठीक है, ये होगी नयन की। अगर ये पूछे कि नायक की बता दो, किसकी, नायक, तो नायक की पूछे तो नायक के लिए हो जाएगा ना पे दो मात्रा ऊपर और प्लस अक। ठीक है, अक। और ये कौन सी संधि है, ये चारों पांचों संधि हैं, ये अयादी संधि। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका शुद्ध वर्तनी बता दो। तो एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको, अगर आपको पता है तो आपने देखो संविधान के अंदर पढ़ा होगा अस्पष्टता। तो देखो कभी भी इसके अंदर हम ध्यान दें तो ये पा कभी भी ऐसे नहीं बनता, ये पा इस तरीके से बनता है। तो ये तो वैसे ही कट गया और ये भी कट जाएगा डी। तो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर देखो सा गलत है, क्योंकि इससे सा ये वाला तो आता ही नहीं है। तो आंसर क्या बचेगा, सी आंसर हो जाएगा अस्पष्टता। और ये संविधान के आर्टिकल 17 में दिया गया है कि अस्पष्टता का, ठीक है, किससे संबंधित है 17 से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में 38 मतलब निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध बताइए। तो इसमें अशुद्ध बताना कौन सा अशुद्ध होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा अलग ही दिखाई दे रहा है कि अस्त लेके एकदम सही लिखा हुआ है। कुमदनी, तो कुमदनी भी एकदम सही लिखा हुआ है। सत्याग्रह ये भी सही लिखा है। आजीविका ये गलत है कि अगर बाप है ये छोटी की मात्रा लगा दोगे तो ये अब सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आजीविका। तो यही गलती थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ये दिया 39। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी के अंदर ये अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न पूछा गया है। तो महल के अंदर जो भीतरी भाग है उसको बोलते हैं अंतःपुर। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ये दिया है ऋजु का विलोम बताओ। तो ऋजु, अब ऋजु का मतलब क्या होता है। तो देखो ऋजु का मतलब होता है सीधी रेखा एकदम। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा सीधे। साधारण का पूछेगा साधारण का विलोम क्या हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट। साधारण मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति और एक होता है इसका स्पेशल व्यक्ति, तो इसलिए साधारण क्या हो जाएगा विशिष्ट। समान का पूछेगा तो असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा समान का असमान, ये तो पता ही होगा। विकृति का पूछे तो इसका हो जाएगा संस्कृति, क्या हो जाएगा संस्कृति। तो ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो देखो ये 5 प्रश्न थे आपके जो हिंदी के, तो 5 हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिया है तुम्हें, ये तो कैलेंडर है, इसमें अब हम बात करते हैं उसकी करंट की। तो देखो ये 51 नंबर प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है करंट। तो करंट के 10 प्रश्न आने हैं। अगर आपको करंट पढ़ी होगी आपने तो आप इसमें सही कर सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो वास्तव में ही पेपर में बन सकते हैं। जैसे ये पहला दिया है कि जून 2022 में भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय प्रेस परिषद की, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो, तो ये तो होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा देखो इससे एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय प्रेस परिषद के प्रथम अध्यक्ष बता दो। कौन बता दो, प्रथम अध्यक्ष वो कौन है। तो उन व्यक्ति का नाम तुम्हें बता दे रहा हूँ कि भारतीय प्रेस परिषद के पहले अध्यक्ष, तो इनका आंसर हो जाएगा JR मुदोलकर। क्या हो जाएगा, मुदोलकर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय प्रेस परिषद के पहले अध्यक्ष पूछे तो ये होगा। तो इसका आंसर क्या था, रंजना प्रकाश देसाई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में IIT द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और केंद्र की स्थापना की गई है। तो देखो जी IIT से प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी जो हाल ही में ये जो एक्वामैप नामक एक नया अंतर्राष्ट्रीय जो जल प्रबंधन नीति, जो ये नीति की है ना, इसका आंसर होगा तुम्हारा मद्रास, IIT मद्रास। अब मद्रास ये कहाँ पड़ता है, तो ये चेन्नई के तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दिया भारत का पहला ग्राफीन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी जो हाल ही में जितने भी 2022 के अंदर जो पेपर हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है।
तो इसीलिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर तो केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस फैशन कंपनी लुइस बुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर? तो बताओ, ये अपने भारत की अभिनेत्री है जो बनाई गई है फ्रांस की। कहाँ की बनाई गई है? ये फ्रांस की फैशन कंपनी इसकी बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताएं अगर आपको पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा मुंबई। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई आंसर हो जाएगा। ये गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में, और यहीं पर आपका इसका एक हेडक्वार्टर है उसका, ये तुम्हारे जो सौर पैनल का मुख्यालय पूछ लो कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में। और बेंगलोर तुम्हारे कर्नाटक में, चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं इसमें, प्रश्न नंबर 56। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। इसको आप नोट पॉइंट कर लेना अगर आपको नहीं पता हो तो। ये कथक, ये काय से रिलेटेड है? यूपी का ये नृत्य है। ठीक है, यूपी का लोक नृत्य बिरजू महाराज से संबंधित है। ये इनकी अभी मृत्यु होगी हाल ही में। तो अब देखो, ये पूछ रहा है इनका किस घराने से संबंधित है? तो इनका घराना वैसे तो ये है कालका बिंदादीन। और ये कालका बिंदादीन कहाँ है? ये बिंदादीन ये लखनऊ से, मतलब लखनऊ। ठीक है, या प्रश्न में ये भी आ सकता है कि लखनऊ घराने से कौन संबंध है? बिरजू महाराज। और अगर एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला था, वो कब मिला था? 1986 के अंदर। क्या मिला था? पद्म विभूषण। ठीक है, ये महान हस्ती हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर तो बी हो गया। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? कालका बिंदादीन घराना, लखनऊ के अंदर। प्रश्न नंबर आगे देखो 57। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? तो देखो, ये भी हाईलाइट अभी रहा है पेपर में, क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। तो इसका आंसर पूछे तो इसका आंसर होगा सुलजाम। ये नई एक अभियान स्टार्ट किया तो 2.0 के नाम से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और 22 मार्च को क्या बनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 58। जून 2022 में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि एक राष्ट्र एक राशन, इससे क्या होता है, ये इस तरीके की योजना है कि इससे अगर बिहार का व्यक्ति अगर दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली के अंदर से भी अपने राशन कार्ड पर वो अपना राशन के द्वारा दिया जाने वाला जो भी खाद्य पदार्थ है वो प्राप्त कर सकता है, चाहे दिल्ली में रह रहा हो, चाहे मुंबई में रह रहा हो, कोई से भी राज्य में रह रहा हो। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया, तो ये दिया ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतर्राज्यीय परिषद शुल्क से छूट मिली? ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 का प्रदान करने की घोषणा की? हाँ, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बन सकता है क्योंकि ये भी कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 में घोषणा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा दनिश सिद्दीकी। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ, ये ज़्यादातर मोस्टली प्रैक्टिस सेट में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अब देखो, ये 10 क्वेश्चन थे वो तुम्हारे करंट के थे। अब यहाँ पर आपकी ये स्टैटिक्स स्टार्ट होती है, जो सामान्य जागरूकता प्रश्न दिए 10 वो। तो अब देखो, इससे रिलेटेड मैं कुछ आंसर भी बताता जाऊँगा तो उनको भी आप नोट करते हैं। जैसे ये दिया है लोसार महोत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो देखो, ये लोसार महोत्सव मुंडा द्वारा तो बनाया नहीं जाएगा। अगर ये पूछेगा मुंडा ये बताओ कहाँ की जनजाति है, तो ये जनजाति हो जाएगी झारखंड। कहाँ की हो गई ये? झारखंड। ठीक है, झारखंड की क्या है ये? जनजाति। इसी तरीके से कोडावा पूछे तो कोडावा हो जाएगी कर्नाटक की। कहाँ की हो जाएगी? कर्नाटक की। अगर ये पूछेगा खासी बताओ, खासी कहाँ की है, तो खासी, गारो और जैंतिया 3 है। ये कौन कौन सी है? एक तो ये जैंतिया है, ठीक है, और एक है गारो। क्या है? गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों पढ़ती हैं मेघालय के अंदर। कहाँ पढ़ेंगी? मेघालय के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 3 तो देख ली हमने। तो मुंडा झारखंड की, कोडावा कर्नाटक की, और खासी, गारो, खासी, जैंतिया तीनों मेघालय की।
एक मोनपा बची, तो मोनपा इसका आंसर होगा। तो मोनपा क्या हो जाएगा, ये लोसार उत्सव। और लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब देखो लोसार नाम का ही एक लोसर महोत्सव भी है। क्या है, लोसर महोत्सव। तो अगर लोसर महोत्सव पूछे कि इसे कौन बनाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। अब किसके द्वारा मनाया जाता है, तो बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, बौद्ध समुदाय के द्वारा। ठीक है, तो मैंने कहा है लोसर महोत्सव पूछे कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में। किस समुदाय के द्वारा, बौद्ध समुदाय के द्वारा। इसी तरीके से एक प्रश्न और है, जैसे ये तो लोसार हो गया, लोसर महोत्सव भी हो गया, और एक आता है लोसांग त्योहार। कौन सा आता है, लोसांग त्योहार। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि ये बताओ ये लोसांग त्योहार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं ये लोसांग त्योहार। तो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोसांग त्योहार पूछ रहा है। तो लोसांग त्योहार पूछेगा तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या होगा इसका आंसर, सिक्किम। अब सिक्किम में बनाया जाता है, किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है भूटिया जनजाति द्वारा। किस द्वारा, भूटिया जनजाति। तो एक बार से फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये लोसर उत्सव पूछे तो मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश बनाते हैं। अगर ये पूछे कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा। और लोसांग त्योहार पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, सिक्किम। किसके द्वारा, भूटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, तो जो ये लोसार उत्सव है ना, इसी के रीति रिवाजों में बनाया जाता है सेम। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनपा। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ किसकी राजधानी। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसको तो 5 क्लास का बच्चा भी कर देगा। लखनऊ की राजधानी क्या, उत्तर प्रदेश हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी क्या, देहरादून। झारखंड और त्रिपुरा की अगरतला। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ये ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तो इसका मुख्यालय ज़्यादातर पूछता है कि एमनेस्टी का मुख्यालय बताओ क्या होगा। तो देखो अगर एमनेस्टी का मुख्यालय पूछे, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो आंसर हो जाएगा लंदन। क्या होगा, लंदन। इसको भी याद रखना। अब देखो ये पूछ रहा किससे संबंधित है, सांस्कृतिक विरासत, ये गलत है। ठीक है, संरक्षण, ये वन संरक्षण, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा इसका मानवाधिकार। अब देखो मानवाधिकार आया है तो कुछ प्रश्न इससे भी पेपर में बन जाते हैं कम से कम। इससे ये क्वेश्चन बनता है पहला का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना कब की गई। तो किसकी बोली है मैंने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, कब हुई थी, 1993। इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है, 1993। अगर ये पूछे आपसे कि ये बताओ ये मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस पूछे तो 10 दिसंबर। कब बनाया जाता है, 10 दिसंबर। तो 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर 1993। और अगर आपसे ये पूछे कि ये मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो अगर ये पूछे आपसे कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। और अब देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो उसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार। कौन हो जाएगा, अरुण कुमार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। अब इसके अंदर देखो कुछ और भी क्वेश्चन देंगे हम, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं। ये लिख रहा है वन संरक्षण, तो वन संरक्षण अगर एक्ट पूछेगा, वन संरक्षण एक्ट कब आया, तो आंसर आएगा 1980। ठीक है, एक पूछ लेता वन्य जीव एक्ट, ये अधिनियम कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है, अगर आपसे ये पूछेगा पर्यावरण बताओ, पर्यावरण एक्ट मतलब पर्यावरण अधिनियम कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। क्या होगा, 1986। तो 3 एक्ट बताए, मैं दोबारा सुन लेना। वन संरक्षण एक्ट पूछे तो 1980, अगर वन्य जीव अधिनियम पूछे तो 1972, अगर आपसे ये पूछे कि पर्यावरण अधिनियम कब आया तो 1986। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64, विष्णु शर्मा द्वारा रचित, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगी कि विष्णु शर्मा ने कौन सी रचना ग्रंथ रची, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। ये सब लोगों को पता है। इसके अलावा मैं अब तुम्हें 5 बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला देखो कादम्बरी, ये पूछता है कादम्बरी, ये बताओ कादम्बरी किसने लिखी। ठीक है,
दूसरा ये पूछ सकता है कि शाहनामा, शाहनामा ये किसने लिखी। तीसरा तुमसे और ये पूछ सकता है, तीसरा ये पूछ सकता है कि प्रेम वाटिका बताओ, प्रेम वाटिका ये किसने लिखी, ठीक है। और तुमसे ये पूछ सकता है कि राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी ये किसने लिखी। तो देखो कादम्बरी पूछे तो बाण भट्ट, आंसर क्या आएगा, बाण भट्ट। अगर शहनामा पूछे तो इसका आंसर आएगा फिरदौसी, क्या आएगा, फिरदौसी, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर प्रेम वाटिका पूछे तो इसका आंसर होगा रस खान, पता हो तो इस लोगों को। और राय तरंगड़ी पूछे तो इसका आंसर होगा कल्हड़, क्या हो जाएगा, कल्हड़। तो दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, चार तो बता दी कि अगर कादम्बरी पूछे तो बाणभट्ट, शाहनामा पूछे तो फिरदौसी, प्रेम वाटिका पूछे तो रस खान, अगर आपसे राज तरंगड़ी पूछे तो कल्हड़। अब देखो ये तो चार इंपॉर्टेंट हो गई, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर तुमसे ये पूछे कि भगवत गीता बताओ, भगवत गीता, कि भगवत गीता बताओ। अगर तुमसे कोई ये पूछा था महाभारत तो इसे तो हर कोई बता देगा वेद व्यास, लेकिन भगवत गीता को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन कुछ लोगों को पता भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेद व्यास, क्या हो जाएगा, वेद व्यास। तो भगवत गीता पूछ ले और चाहे पूछ ले आपसे महाभारत, दोनों का आंसर ये होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी। तो आगे बढ़ते हैं, देखो प्रश्न नंबर ये तुम्हारा, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 65 पे। तो मैड्रिड की राजधानी, तो ये तो सिंपल प्रश्न है, ये तो पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को क्या आंसर होगा। मैड्रिड, फिलीपींस की राजधानी मनीला, और मालदीव की माले, और यूनाइटेड किंगडम की लंदन हो जाएगी। तो ये इसका आंसर क्या बचेगा, स्पेन आंसर हो जाएगा। तो मैड्रिड की राजधानी क्या है, स्पेन, फिलीपींस की होती है मनीला, और मालदीव की माले, यूनाइटेड किंगडम की हुई है लंदन। अगर ये पूछे कि मैड्रिड के अंदर काय का एक वो है मुख्यालय, तो वो है विश्व पर्यटन, विश्व पर्यटन, विश्व पर्यटन मुख्यालय कहाँ पर है, मैड्रिड में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये कोई ज़्यादातर कर ही नहीं पाएगा सही से, और कर्नाटक के लोग तो कर लेते हैं, यूपी के थोड़ी कर पाएंगे। यूपी का तो इसको लगाए थे कि राज्यसभा कौन सी होंगी, उत्तर प्रदेश 31। अगर उत्तर प्रदेश में देखो राज्यसभा पूछे तो 31। एक पूछ लेता है कि लोकसभा की बताओ, लोकसभा कितनी है, तो लोकसभा की याद होगी ज़्यादातर लोगों को 80। अगर ये पूछे कि विधानसभा की बता दो, विधानसभा की कितनी है यूपी के अंदर, तो इतनी हो जाएंगी 403, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो आप एक नंबर से पीछे हो सभी लोगों से। तो लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की 31, और अगर आपसे विधानसभा की पूछे तो 403। इसके अलावा तुम्हें दिल्ली की और पता होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली, नई दिल्ली हमारे भारत की क्या है, राजधानी, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए पता होना चाहिए। तो दिल्ली की अगर लोकसभा की सीटें पूछे तो 7 आंसर हो जाएगा, अगर राज्यसभा की पूछे तो 3 आंसर हो जाएगा, अगर विधानसभा की पूछे तो कितनी हो जाएंगी, 70। तो ये 3 डाटा इसको भी याद रखना कि लोकसभा की दिल्ली के अंदर 7 हैं, और राज्यसभा की 3 है, और विधानसभा की कितनी है, 7। तो इनको याद रखना। तो अभी ये पूछा कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या बता दी है, तो इनका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कितनी है, 12 आंसर है, तो क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इस पर 67, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबको पता है ज़्यादातर, ये रिपीटेड प्रश्न है, एग्जामों में रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 मार्च होगा नहीं, 2 मार्च भी नहीं होगा, 20 मार्च का भी बताऊँगा क्या है, इसका आंसर तो हो जाएगा 8 मार्च। अब देखो मार्च के महीने को तुम्हें बता दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछ सकता है। पहला पूछता है कि 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव, ठीक है, पढ़ा होगा लोगों ने। एक पूछता है 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस। एक पूछ लेगा 20 मार्च, एक 21 मार्च और एक 22 मार्च, ये तीनों लगातार हैं। 20 मार्च का पूछेगा तो विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को पूछेगा तो विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को पूछेगा तो विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है। तो 5 था, ये 3 मार्च को पूछे तो विश्व वन्य जीव, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस, और 20 मार्च को विश्व गौरैया, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, और 22 मार्च को आ जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है। इसके अलावा एक 26 तारीख का और पूछ लेता है, और 24 का, ये दोनों और इम्पोर्टेंट हैं। एक 24 तारीख का पूछ लेता है कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, क्या, विश्व टीबी दिवस, ठीक है। और एक पूछ सकता है 26 तारीख को क्या मनाया जाता है, 26 मार्च को, तो 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक किसने लिखी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ सा है, इसको ज़्यादातर लोग सही नहीं कर पाएंगे।
तो देखो बिरसा मुंडा, वैसे तो इसका आंसर ये है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। अब बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? देखो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। किसका है? करंट से रिलेटेड। और ये व्यक्ति हाईलाइट है इस समय, बहुत काफ़ी गेमों में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो वर्ल्ड गेम एथलीट पुरस्कार, इस क्वेश्चन को 3 स्टार बना लो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश, ठीक है। इसका आंसर PR श्रीजेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ देखो प्रश्न आ चुका है ये। अब नोबेल पुरस्कार तुम्हारे एक ही प्रश्न में आ चुके सभी। तो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि 2021 के विजेताओं में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसमें गलत बताना है तुम्हें, गलत कौन सा है। तो देखो अगर पहला पढ़ा जाए तो पहला दिया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, क्या अर्थशास्त्र का सही है? तो डेविड कार्ड और जोशुआ डी एंग्रिस्ट, हाँ जी तो सही है बिल्कुल, ठीक है। शांति की बात किया तो मारिया रेसा और दैमित्री में, ये भी सही है। साहित्य अब्दुल रजाक, देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 100% छप सकता है कि अब्दुल रजाक गुरना, ये तंजानिया का है, इसने साहित्य के क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी सही है। चिकित्सा, ये गलत है, ये बेंजामिन, ठीक है। तो ये डी आंसर गलत होगा। डी का आंसर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये चिकित्सा क्षेत्र मिला है, ये मिला है डेविड जूलियस को, ठीक है, डेविड जूलियस। और इनके साथ एक व्यक्ति और है आडम करके, आडम, और उसका नाम है फिर पाटापोसियन, हाँ पाटापोसियन, ठीक है। तो एक डेविड जूलियस और एक आडम पाटापोसियन, इसको मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारी GS समाप्त होती है। तो देखो इस वीडियो में हमने 25 प्रश्न कर लिए, 5 प्रश्न हिंदी के किए हमने, 10 प्रश्न इसमें करंट के किए और 10 प्रश्न स्ट्रेटजी के, ठीक है। तो अब आगे आने वाली वीडियो में इसी टाइप से 55 नंबर की, 50 नंबर की GK और 5 नंबर की हिंदी व्याकरण, ये 55 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आएगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो आप प्रत्येक वीडियो से जुड़े रहें, जिससे कि आपको कुछ प्रॉफिट हो सके, कुछ बेनिफिट मिले। जैसे इन वीडियो के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपका जितना भी सिलेबस है वो एक ही बार में कवर हो रहा है। अब तुम बार बार जाकर, जैसे हिस्ट्री तो शुरू से पढ़ नहीं पाओगे ना, शुरू से पॉलिटी ना इकोनॉमिक्स, अब इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आपने 10 वीडियो भी देख ली तो 10 वीडियो के अंदर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पेपर में बनने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इस वीडियो में यहीं तक इसे रखते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और इसको शेयर भी कर देना। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो सभी लोगों का धन्यवाद।